आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि स्त्रियों ने किस तरीके से हमारे समाज में गंदगी फैला रखी है। इस समाज में उन्होंने दूषित वातावरण बना रखा है। इसके बारे में सार्थक चर्चा करूंगा, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, एक एक चीज, एक एक सबूत आपको दिखाऊंगा, एक एक बातों का प्रमाण भी दूंगा। आजकल की स्त्रियां शादी के बाद मांग में जो सिंदूर लगाती हैं वो ढक के लगाती हैं या तो दिखे नहीं। इसके पीछे मानसिकता क्या होता है, अब आप खुद समझिए। सब लोग समझदार हैं। उसके पीछे मानसिकता क्या है? सिंदूर लगाने का जो विधि विधान है हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जो बिंदी का, जो सुहाग का, जो सुहागिन औरत का एक प्रोटोकॉल होता है, वो सुहागिन औरत एक अलग ही दिखती है। ऐसा लगता है कि इसमें हमारी भारतीयता, इसमें हमारी संस्कृति सारी निहित है। ऐसा दिखाई देता है। उस औरत को देखकर अपने आप एक ममत्व का भाव आ जाता है। एक हृदय में करुणा, दयालुता, उदारता अपने आप चली आती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। आप देखेंगे जो स्त्रियां आजकल साड़ी नहीं पहन रही हैं, वो दुपट्टे भी नहीं लगा रही हैं, उनका जो ड्रेस है, ड्रेस कोड आप देखेंगे बिल्कुल अंग का, एकदम अंग प्रत्यंग का, उसमें मतलब सब कुछ दिख रहा है। अब ज्यादा उसको मैं खोल के शब्दों में नहीं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऐसे कपड़े हैं बिल्कुल तन से इतने टाइट है कि मतलब सब कुछ का सांचा, सब कुछ का आकार आप देख सकते हैं। पूरा जो एक मर्यादित वस्त्र होना चाहिए वो गायब हो गया, दुपट्टा गायब हो गया। यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों में भी जाएंगे तो दुपट्टा नहीं लगाएंगे, सर पे पल्लू नहीं रखेंगे। आप किस तरीके से समाज को बना रहे हैं? आप किस तरीके से भारत को, भारतीयता को, हमारे सभ्यता संस्कृति को, हमारे आदर्शों को, जो सीता ने, जो सती ने, अनसुईया ने, माता पार्वती ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, इन वीरांगनाओं ने जो निभाया, आप कैसे उसको तोड़ रहे हैं? आप कैसे उसका हनन कर रहे हैं? आप देखिए। और समाज में जानते इसका परिणाम क्या हो रहा है? रेप, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, रेप करके हत्या, और आप देखिए तलाक, दुनिया भर के सारे जो किस्से चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कपड़ों का योगदान है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये जो कपड़े हैं ना, यही सब करा रहे हैं और यही सब कराएंगे। क्योंकि जैसा हम चित्र देखेंगे वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा। जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा विचार होगा, और जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा संसार होगा। इसलिए इन औरतों को जरूर सीखना चाहिए, इन महान वीरांगनाओं से, हमारे नौ देवी दुर्गा से, किस तरीके से मर्यादा में रह के भी नाम कमाया जा सकता है, पूजनीय हुआ जा सकता है। ये जीवंत उदाहरण आज के समय में भी इस धरती पर विद्यमान है। जो एक सुहागिन का प्रोटोकॉल होता है वो आप लोग फॉलो करिए। सुहागिन का जो एक सौंदर्य प्रसाधन, एक मंगलसूत्र, बिंदी, टीका, काजल, लिपस्टिक, क्या क्या जो स्त्रियों की एक मर्यादाएं होती हैं, स्त्रियों की एक प्रोटोकॉल भगवान ने, प्रकृति ने तय किया है, उसको आप लोग मत तोड़िए। नहीं तो इस समाज में आए दिन इसी तरीके से खबर मिलेंगी, घर टूटेंगे, समाज टूटेंगे। आज की स्त्रियां बच्चों को दूध नहीं पिला रही हैं। आप देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, दूध ही नहीं बन रहा है। कारण क्या है? 7 बजे के पहले उठेंगी नहीं। रात को ये करती क्या है? इंस्टाग्राम पे रील देखती हैं। इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे, अपने भी रील बनाएंगे। वो बच्चा कैसा होगा? चुलबुला, पिलपिला, थुलथुला, बुलबुला सा होगा, तुरंत फूट जाएगा। इसलिए जो माँ का दूध नहीं बच्चा पिएगा बचपन से ही, माँ का आहार सर्वोत्तम आहार कहा गया है। माँ के दूध में सब प्रकृति का भंडार भरा पड़ा है, प्रकृति का आशीर्वाद, प्रकृति का वरदान माना जाता है माँ का दूध। पशु पंछियों ने इस चीज का अतिक्रमण नहीं किया है। आप देखिए, गौ माता नहीं, किसी भी पशु पंछी को आप उठा के देख लीजिए, इस सृष्टि के नियम का अतिक्रमण नहीं किया है। किया महिलाएं। जो मानव मानव हमारी सभ्यता संस्कृति है, उसमें सबसे ज्यादा जो नियम और मर्यादाओं को तार तार किया है वो महिलाओं ने किया है। एक पढ़ी लिखी औरत अपने आप को ऐसा समझ लेगी, किसी से वो तमीज से बात ही नहीं करती है, बदतमीज हो जाती है। पढ़ने लिखने का मतलब तो पहले ही संस्कार कहा गया है, शिक्षा के साथ संस्कार को जोड़ा गया है। और आप देखिए, अगर पढ़ी लिखी औरत हो गई, इतनी बदतमीजी से बात करेगी। किसी विभाग में आप जाइए, कहीं औरतें अगर बैठी हैं,
उनके बात करने का, उनका हाव भाव देखिए, उनका चित्र और चरित्र देखिए, और इस पर विचार करने का विषय है। इसलिए नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जो स्लोगन सरकार चला रही है, नारियों को समानता का अधिकार दिया जाए, मैं बिल्कुल उसका वकालत कर रहा हूँ, दिया जाए। लेकिन नारियों को यह भी कहा जाए कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का अपने आप में सामंजस्य बैठाइए, बोलने का, बात करने का तरीका प्रकृति के साथ जुड़ के रहिए, और बच्चे पैदा करिए ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। राम और कृष्ण के समान बच्चे पैदा करिए, हनुमान के जैसे बच्चे पैदा करिए, तब आप एक माँ हैं, तब एक आदर्श नारी हैं, तब आपकी पूजा होनी चाहिए समाज में। लेकिन आप सुहागन है कि अभागन है, आप सुहागिन का ड्रेस नहीं पहनेंगे, आपके कपड़े ऐसे होंगे कि अंग प्रत्यंग सब दिखेगा, एक विशेष प्रकार का, घर का काम होगा नहीं, जिम में जाएंगे, 10-10 लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे, यार बनाएंगे, शादी के बाद भी संतुष्टि नहीं होगी, भोग वासना में विलुप्त हैं, घर का देवता पूजेंगी नहीं, बाहर हनीमून मनाने जाएंगी, बाहर जाएंगी, कश्मीर जाएंगी, शिमला जाएंगी, जम्मू जाएंगी, कहाँ कहाँ जाएंगी, ये सब हनीमून मनाने जाएंगे, और घर में माता पिता भूखे मर रहे हैं, कभी माता पिता का चरण स्पर्श नहीं किया, गांव के मंदिर में कभी पूजा नहीं किया। ये सब जो नारियों ने हमारे समाज में एक दूषित वातावरण बनाया है, इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मैं सख्त हिदायत देता हूँ नारी समाज को, सारी नारी सब 80% ये जो इस तरीके से कर रही हैं, 20% जो हमारी माँ बहन बेटियां सभ्यता और संस्कृति में जी रही हैं, वो आगे आए और इनको सुधारने का कार्य किया जाए, इनको संवारने का कार्य किया जाए, अपने सभ्यता संस्कृति को बचाने का कार्य किया जाए। नारी हमारे समाज में पूजनीय है, हम नारियों की पूजा करते हैं, नारियों को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर नारी करेगी तो कतई पूजनीय नहीं है, कतई वो आदर्श नहीं है। और ऐसी खबरें मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला है, दिन पर दिन रेप, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और होंगे, क्योंकि जो चित्र बनाया जा रहा है, जो चित्र दिखाया जा रहा है, 24 घंटे जो आप परोसेंगे, वो तो आदमी अवलोकन करेंगे, देखेगा। आप अपने शरीर को, वस्त्रों की मर्यादाओं का अतिक्रमण करेंगी, आप खान पान का अतिक्रमण करेंगी, आप अपने विचारों को, भाव को, संवेदनाओं को, आप अपने बोलचाल की भाषा का अतिक्रमण करेंगी। कहीं आपके अंदर भारतीय सभ्यता संस्कृति का झलक नहीं आएगा, कहीं इन वीरांगनाओं का, इन देवियों का झलक नहीं आएगा आपके भाव, विचार, वाणी, संवेदना से, आहार से, विचार से, तो ये आदमी क्या करेगा, मनुष्य क्या करेगा। इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ सभी नारियों को कि आप अगर पूजनीय बनना चाहती हैं, अगर समाज में अपना इज्जत मान सम्मान ऐसे ही बरकरार रखना चाहती हैं जैसे हमारी सती सावित्री वीरांगनाओं ने रखा, तो आप लोगों को ड्रेस कोड बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलो, कपड़े, वस्त्र और सुहागन की मर्यादाएं, जो एक सुहागन औरत होती है, शादीशुदा औरत होती है, जो हमारे भारतीय कल्चर है, उसको अपनाना होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।